विवेक पटेल का सब कुछ बिक गया, दुकान दौरी हर चीज़ बंद हो गया, उसका स्थिति भी ठीक नहीं है, रोड पर फुटपाथ पर घूमते हुए नजर आ रहा है। क्या विवेक पटेल को हर्जाना मुआवजा दिलाएंगी? उसको बिजनेस करने के लिए एक हैंडसम अमाउंट शिल्पी से दिलवाएंगे, यही हमारा दिमाग में बिल्कुल सेट है मामला। पैसे दिलवाएंगे लेकिन शिल्पी को नहीं दिलवा सकते। आज जिस मुकाम पे शिल्पी है उसके लिए 10-15 लाख कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कि विजय चौहान ही विवेक पटेल की जिंदगी में दखल डाल रहे हैं क्या? हाँ, नहीं करना चाहिए। अगर विजय चौहान भी ऐसा किए ना, दो मोहब्बत करने वाले को अलग करने का, कैरियर में अपना आगे बढ़ते ये लोग, लेकिन ये नहीं तो वो तो शिल्पी। हाँ, उन्होंने एक बात और कही थी विवेक ने कि शिल्पी जब जा रही थी तो ये बोली, वो जब विक्की ने ये पूछा, क्या विक्की, हाँ विवेक पटेल ने, कि आखिर तुम बताओ कि क्या कमी मुझ में है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो शिल्पी ने कहा कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे विजय चौहान से प्यार हो गया तो मैं क्या करूं। अभी हम मौजूद हैं महिला विकास मंच बीना मानवी मैम के पास। आपने सुना होगा कि महिलाओं को काफ़ी इंसाफ दिलाती है और दिलाने में कामयाब भी रहती हैं, लेकिन महिला के साथ साथ पुरुषों के लिए भी भाई उतना ही सोचती हैं। एक मामला आया है शिल्पी राज विवेक पटेल का, इसमें कितना कारगर साबित होती है, कितना इंसाफ दिलाती है विवेक पटेल को, सारे मुद्दे पर चर्चा करूंगा। हालांकि आपने कहावत सुना होगा, एक पुरुष को आगे बढ़ाने में महिला का हाथ होता है, लेकिन नहीं, यहाँ कहानी उल्टी हो गई। एक महिला को आगे बढ़ाने में एक पुरुष का हाथ हुआ था, उसका नाम है विवेक पटेल। विवेक पटेल का माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? शिल्पी राज के करियर बनाने के चक्कर में। लेकिन ना शिल्पी राज इनके हाथ में रही, लेकिन इनके माँ इनके हाथ में रही। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो शिल्पी राज और विवेक पटेल का जो मामले काफ़ी सोशल मीडिया पर तूल पकड़े हुए हैं, आपके पास विवेक पटेल आए थे, क्या बातें हुई और उनके बातों से आपने क्या अनुभव किया? देखिए, विवेक का जो दर्द था वो उसने बयान किया, जो लिख के दिया है वो उसमें ये लिख के दिया। विवेक का एप्लीकेशन आया था हमारे पास, उन्होंने लिखा है, अपना दर्द बयां किया है। 1 घंटा काउंसलिंग में वो बैठ के सारी बातें शुरू से लेके अभी तक बताया। तो देखिए, अभी एक पक्ष सुने हैं, एक पक्ष सुनने के बाद आप कभी भी नहीं कह सकते हैं कि यही चीज़ हो गया था कि ज्योति का और अक्षरा का दर्द सुन लिए थे और उनको घंटा का पावर स्टार बोले थे जो ट्रोल हो गए थे। तो वो सबक मिल गया कि एक पक्ष सुन के कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। पहले शिल्पी से मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तब फिर बात करेंगे। लेकिन सामाजिक तौर पे अगर इसको देखें तो विवेक पटेल के साथ थोड़ा गलत तो हुआ ही है, लेकिन ये लड़का भी बहुत गलत किया है। इतना कोई भी लड़का को गधा ही नहीं करना चाहिए कि एक लड़की के पीछे अपना सब कुछ झोंक दे। हाँ, अपना कैरियर बना नहीं या चले लड़की का कैरियर बनाने, ये काम नहीं करना चाहिए किसी को। मैडम ये बताइए कि विवेक पटेल बोलते हैं कि मैं शिल्पी राज को स्टार बनाने के पीछे, मेरी माँ का कैंसर हुआ था लेकिन अपने माँ का इलाज नहीं करा के शिल्पी राज के कैरियर के पीछे मैं ध्यान दे दिया। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि बस आपके पास प्रत्यक्ष रूप से विवेक पटेल कल मौजूद है? बिल्कुल। देखिए, सवाल है कि उनमें शिल्पी में काबिलियत थी, तभी ना आप उस पर ध्यान दे दिए। एक सड़क चलते किसी को भी उठा लीजिए, अगर आप में इतनी काबिलियत है तो फिर एगो लड़की को उठा के सिंगर बना के दिखा दीजिए। अरे भाई, उसमें कला थी, काबिलियत थी, उसको थोड़ा सा पुश बैक मिला, वो आगे निकल गई। ठीक है, एक ब्रेक। आपने अच्छा सवाल किया कि फिर एक नया स्टार पैदा करके दिखा दीजिए। लेकिन आपसे थोड़ा आप कड़वे सवाल भी रहेंगे मैम कि ठीक है, स्टार तो एगो को बनाया, विवेक पटेल का सब कुछ बिक गया, दुकान दौरी हर चीज़ बंद हो गया, उसका स्थिति भी ठीक नहीं है, रोड पर फुटपाथ पर घूमते हुए नजर आ रहा है। क्या विवेक पटेल को हर्जाना मुआवजा दिलाएंगी? एकदम दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाएंगे। आप देखिए, उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है कि 10 से 15 लाख जो मेरी पूंजी थी, दुकान उकान ये लेके मैं अपना लगा चुका था उसके पीछे, या जो भी कमा रहे थे स्टार्टिंग पीरियड में सोलो सॉन्ग गागा के, वो भी अब उसको बढ़ाने के लिए दाल रोटी दोनों मिलके खाता होगा 2 साल 4 साल, अब बचा हुआ पैसा उसी के पीछे लगता होगा। तो भाई, पूरा चीज़ तो तुम्हारे पीछे लग गया, तो इस तरह उसको भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। जब गई तो एक सेटलमेंट के साथ जाती, एकदम से हटास किसी को छोड़िएगा तो झटका तो लगेगा ना। तो बातें हुई हैं और ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। आज जिस मुकाम पे शिल्पी है उसके लिए 10-15 लाख कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो आराम से दे के एक बॉन्ड बन जाए दोनों के बीच में, ये भी कम से कम ये इतना ठगा ना महसूस करे कि प्यार भी गया और व्यापार भी गया, है ना। तो वहाँ पे उसको एक स्टैंड मिल जाएगा और उस पैसे से फिर वो अपने आप को दोबारा खड़ा करेगा। तो होता है ना, पैसा आने के बाद थोड़ा सा आदमी का बड़ा दुख कम हो जाता है। जब हाथ में पैसा रहता है ना तो आदमी ज़्यादा दुखी नहीं होता है, लगता है चलो ठीक है यार, ये छोड़ो, इधर कर लेते हैं, जाने दो, पैसा है, छोड़ो। हमारे ही पास है, कुछ लॉस हो जाता है तो ध्यान नहीं देते, इधर लाख डूबा, छोड़ यार, फिर कल लाख हम लोग मेहनत करके कमा लेंगे। तो वैसा चीज़ तो इसके साथ है नहीं। तो इसलिए
इसको सपोर्ट तो चाहिए और शिल्पी को करना भी चाहिए और करेगी भी। बिना में एक सवाल आपसे है कि विवेक पटेल आपके पास आते हैं जो कि यूपी देवरिया के अगल बगल से भी रहने वाले हैं, वो भी उनकी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, गरीब है वो भी, लेकिन शिल्पी राज को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टारडम मिल गया है। भारत क्या विदेश में भी लोग जानते हैं शिल्पी राज को, दुबई से लेकर कतर से लेकर हर एक जगह लोग जानते हैं। विवेक पटेल का अब स्थिति सही नहीं है, लेकिन शिल्पी राज पहले पत्नी थी। ये तो आपके पास सोशल मीडिया और आपके पास हो सकता है कुछ तस्वीरें साझा किए होंगे, इसमें क्या सच्चाई है और विवेक पटेल आपने आपसे क्या बात किया और क्या दिखाया? देखिए तस्वीरें दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने देखा या नहीं? मैंने नहीं देखा, एकदम नहीं देखा। पूरी मीडिया सामने थी और वो भी थे, बोले मैम देखिए मोबाइल में कुछ फोटो, मैंने रखो फोटो अपने पास। पति पत्नी ही थे तो निर्वस्त्र भी रहे होंगे, तो वो तुम दिखाते क्या चल रहे हो? देखिए ये कहीं से अच्छा नहीं है, हर कोई जानता है कपड़े के पीछे मैं सच्चाई पर जा रहा हूँ कि क्या सच्चाई था, तस्वीरें कुछ ऐसी थी। तस्वीरें तो सोशल मीडिया पे वो पहले ही दे चुके हैं, वही हम देखे, लेकिन हमारे पास भी वो देना चाहे, हमने ना लिया ना हमने देखा। हम समझ गए कि ठीक है, जब बोल ही रहे हो या लिविंग में भी रहे हो तो हर तरह की तस्वीर रही होगी, उसे अब आपको साबित करने की जरूरत पड़ रही है। यही तो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। ऐसा मान लो आज आप युवा हो, आप ही किसी से अफेयर में आते हो, अच्छे पल में तो आपने किसी से नहीं पूछा और बुरा पल आया तो जग जाहिर हो गया। ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए, गलत है, एक इंसानियत के नाते ये गलत है। चीज़ों को लड़ो, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की लड़ाई लड़ो, और जहाँ दिखाना है गुप्त रूप से दिखाओ। मीडिया को बोलो कि भाई इसे सार्वजनिक नहीं कीजिए, ये मेरे इमेज का सवाल है। तो अब चीज़ें इतनी खराब हो गई तो वापस तो शिल्पी नहीं आएगी इनके पास, बाकी जो होगा वो तो होगा। चलिए एक बात तो बिना मैम क्लियर कर दी कि वापस शिल्पी नहीं आएगी इनके पास, हो सकता है सही में वापस नहीं आएगी क्योंकि भाई स्टैंडर्ड मिलने के बाद कोई बैक होना नहीं चाहता है। लेकिन एक सवाल है मैम कि महिला विकास मंच और बीना मानवी जिस काम के लिए जानी जाती है, कहीं ना कहीं आप इंसाफ दिलाते हुए भी नजर आती है। इस काम को, विवेक पटेल का काम आपने कितना गंभीरता से लिया है और इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा और क्या कदम उठाने वाली है? इसका निष्कर्ष मैं पहले ही डिक्लेयर कर दे रही हूँ, उसको बिजनेस करने के लिए एक हैंडसम अमाउंट शिल्पी से दिलवाएंगे। यही हमारा दिमाग में बिल्कुल सेट है मामला, क्योंकि चीज़ें बहुत आगे जा चुकी है। और वो दिलवा के एक बॉन्ड बनवाएंगे दोनों के बीच में कि आज के बाद कोई किसी को बदनाम नहीं करेगा, कोई जीवन में उथल पुथल नहीं मचाएगा। तुम अपने बिजनेस पे आगे ध्यान दो और तुम अपने बिजनेस में ध्यान दो। जीवन में कभी दिल मिले तो मिले, देख लेना बाद में, लेकिन अभी ये सब बंद हो जाए। पैसे दिलवाएंगे लेकिन शिल्पी को नहीं दिलवा सकते। देखिए प्यार मोहब्बत का मामला है ना, चार पैर का जानवर थोड़ी है कि खींच के ले आएंगे, चलो चलो वहाँ खूंटा बांध दे तुम्हारा। अरे दो पैर का इंसान, ये तो कानून नहीं है, कानून भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं किसी को कहता है कि जबरन आप किसी के साथ रहिए। वो दिल का मामला है, प्यार होगा तो लौट के भी आ जाएगी। वो तो जब शिल्पी से मिलेंगे तब पता चलेगा। अगर थोड़ा सा भी एक डोर दिखेगा तो उस डोर के सहारे उसको खींच लेंगे, लेकिन नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे। और मैम आपसे थोड़ा सा कड़वा सवाल हमारे होंगे, शिल्पी राज का तस्वीर विवेक पटेल जिस तरीके से दिखाए हैं, अब क्या सच्चाई है? क्योंकि भाई आपने प्रत्यक्ष रूप से कल देखा होगा। आप कुछ दिन पहले पवन से भी मामला हुआ था, यहाँ ज्योति सिंह का भी सपोर्ट करती हैं, कभी पवन सिंह को गलिया देती हैं, चाहे जो भी है, अब फिर जाने के बाद बोलती हैं कि अच्छा है। यहाँ पर आरोप लगते हैं। लेकिन शिल्पी राज के जो मामले हैं, अब अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, ये कहावत होगा या कहावत या सच्चाई है कि पति जो होता है। आप लोग फिर बोलिएगा कि शिल्पी राज खरीद ली हमको, यही बोलिएगा आप लोग। नहीं, हम लोग तो नहीं बोले, हम तो नहीं बोले। नहीं मतलब बाकी लोग बोले होंगे। खरीदना बिकना क्या है भाई, केस आया है कि पत्नी को कहा जाता है अर्धांगिनी। अगर पति पत्नी को छोड़ता है तो 50% यानी कि आधा हिस्सा जिंदगी भर देना पड़ता है। विवेक पटेल पति हैं, क्या उन्हें 10% मिलेगा उस हिसाब? आप साबित कर दीजिए ये बात कि वो उनके पति हैं। अगर कानूनन बात हो, हम कानून की बात करते हैं, अगर ये साबित हो गया कि 7 फेरे हुए हैं, समाज के बीच में शादी हुई है और ये चीज़ साबित कर देंगे, तो पति पत्नी का क्या, फिर तो उसका घर भी वो और द्वार भी वो, सब चीज़ वो होगा। तब तो उनको डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा, डिवोर्स में कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन ये साबित ही तो नहीं कर पा रहे हैं कि शादी कब हुई, कहाँ हुई, कौन था, गवाह कौन था, वो तो उन्होंने दिखाया नहीं अभी तक। हमको पहले दिखाना पड़ेगा ना भाई। हर एक शादी कोर्ट से ही नहीं होते हैं, कुछ पारंपरिक शादी भी होते हैं, यानी कि घर के हो रहा है यार, रोज घर में बंद करके सिंदूर इधर फेंका रहा है, उधर फेंका रहा है और शादी हो रहा है, तो उसको शादी मान ले आदमी। उसमें आप जमीन जायदाद के हकदारी नहीं होते वैसी शादियों में। जो अभी दिल्ली में है, विजय चौहान पर भी उन्होंने विवेक पटेल आरोप लगाया कि विजय चौहान लेकर चले गए हैं, पहले भाई बनकर ऐसा था, अब क्या है नहीं है। और विवेक पटेल से, यानी कि विजय चौहान से कहीं ना कहीं विवेक पटेल को खतरा है। विवेक पटेल की वजह से ही शिल्पी राज
उनके खतरा पास? क्या है? जान का खतरा थोड़ी होगा, सब जानता है, किसी को इतना फुर्सत नहीं जान से मारने वारने का। लेकिन खतरा जो था वो तो हो गया। खतरा तो यही था कि तुमको बर्बाद हो ही गए, बर्बाद। अब तो खतरा तो अब हो चुका है, इससे तो ज्यादा फिलहाल विजय चौहान के साथ है, मतलब कि ऐसा क्यों हुआ? दीजिए ना। है तो कल आज विजय चौहान के साथ है, कल अमित के साथ होगी, परसों अरे भाई, जीवन है, कैरियर है, बिजनेस है। एक ही के साथ कोई टिक के थोड़ी बैठा रहता है। बिजनेस है, जहां उसको ब्रेक मिलेगा वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आखिर शिल्पी राज विजय चौहान के ही साथ क्यों, विवेक पटेल के साथ क्यों नहीं? अब वो बताएगी, उसका निजी जीवन, उसका क्या रिलेशन है, वो दोनों बताएंगे। हम उस पर कैसे वक्तव्य दें? आप कैसे दे सकते हैं, बताइए। अब आप कल को बोलिएगा कि आप यहीं पे क्यों, आप ये, अरे भाई बिजनेस है, अच्छा बिजनेस चल रहा होगा, अच्छे दोस्त होंगे, मेंटल मैच होगा, बिजनेस में आगे बढ़ रहे होंगे तो साथ में हैं। कल को कहीं झगड़ा होगा, ये होगा, लड़ाई होगा, बिजनेस ब्रेकअप होगा, तो पता चला विजय चौहान के बाद फिर कोई अमित सिंह आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है उसमें? मैम क्या लगता है कि 15 लाख का विवेक पटेल ने बात को रखा, आप क्या 15 लाख से ज़्यादा या फिर 15 लाख 20 लाख रुपए आप दिला सकती हैं शिल्पी राज से? बात करेंगे तब बताएंगे भाई, अभी मुश्किल है, लेकिन कोई बहुत हैवी अमाउंट नहीं है, आराम से हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उनका पर डे का लाख रुपया कमाई ज़रूर है एवरेज में, तो 30 लाख रुपया महीना वो कमा रही होंगी, तो 10 लाख भी अगर सेविंग कर रही होंगी तो साल का 1 करोड़ तो आराम से बचा ले रही होंगी। तो साल के 1 करोड़ में से 10 लाख रुपया दे देंगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक दिन की कमाई देगी अपना, मतलब एक महीने के कमाई का कुछ अंश दे देगी। विवेक पटेल का आर्थिक स्थिति आप सही करें, 12 महीने के कमाई में 1 महीने का कमाई भी अगर विवेक पटेल को दे दे, 11 महीने खुद रख ले, एक ही बार देना है ना, बार बार तो देना नहीं है, तो मुझे लगता है वो खुशी खुशी कर देगी। अच्छा मैम, एक सवाल और है कि लड़के हों या फिर लड़कियां हों, चाहे गायक हो चाहे गायिका हो, हर एक ज़िंदगी में प्यार होता है, बॉयफ्रेंड होता है, ना जाने क्या क्या होता है, लेकिन जो सपोर्ट करता है उसको जो छोड़ते हैं, जैसे शिल्पी राज छोड़ दी विवेक पटेल को, ये समाज में क्या संदेश देता है, चाहे क्या सिखा रहा है समाज को? अच्छा नहीं है, नॉट गुड एट ऑल, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप किसी से प्यार में आ रहे हैं, मोहब्बत में आ रहे हैं और कमिटमेंट में आ रहे हैं, जिसको कमिटमेंट, तो मैन ऑफ कमिटमेंट तो होना पड़ेगा। अगर हम किसी के साथ कमिटेड हैं तो वो कमिटमेंट निभाना चाहिए। और आज इसी चीज़ की कमी हो गई जो समाज बदनाम हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हम अप्रिशिएट नहीं करते। आपके पास आंखों देखा है नहीं कि आपके पास, हम लोग तो मिले भी विवेक पटेल से नहीं, लेकिन आपने मिला विवेक पटेल से, उनको उनके बातों से या फिर हाव भाव, रहन सहन, चाहे उनके क्वालिटी से आपको क्या दिखाई दिया कि बंदा सच बोल रहा है कि झूठ है? नहीं नहीं, सच्चा लग रहा था, उसके चेहरे पे सच्चाई दिख रही थी। विवेक के चेहरे पे भले हो सकता है 90% बात सच और 10 झूठ भी बोला हो, लेकिन वो सच्चा दिख रहा था, झूठ नहीं बोल रहा है वो कोई भी बात। इतना अनुभव तो हमारा भी कहता है। अच्छा, विवेक पटेल ने किसी पर आरोप भी लगाया है शिल्पी राज के टीम पर या फिर किसी के ऊपर? विजय चौहान के अलावा किसी पे नहीं लगाया। ओनली फॉर विजय चौहान? हाँ हाँ, बस। क्या लगता है कि विजय चौहान ही विवेक पटेल की जिंदगी में दखल डाल रहे हैं क्या? हाँ, नहीं करना चाहिए। अगर विजय चौहान भी ऐसा किए ना, दो मोहब्बत करने वाले को अलग करने का, कैरियर में अपना आगे बढ़ते ये लोग, लेकिन ये नहीं। तो वो तो शिल्पी, हाँ उन्होंने एक बात और कही थी विवेक ने, कि शिल्पी जब जा रही थी तो ये बोली, वो जब विकी ने ये पूछा, क्या विकी, हाँ विवेक पटेल ने, कि आखिर तुम बताओ कि क्या कमी मुझ में है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो शिल्पी ने कहा कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे विजय चौहान से प्यार हो गया तो मैं क्या करूं। ये बात बताया। अब सच है कि झूठ, जो बताया वो मैंने आपको बताया। यानी कि शिल्पी राज ही भाई बोल दी है कि मुझे विजय चौहान से प्यार हो गया तो मैं क्या करूं। हालांकि अब विजय चौहान का भी तो कोई खास गलती नहीं, क्योंकि जब शिल्पी राज ही बदल गई तो फिर हाँ, नहीं बदलना चाहिए था। अब क्या ही कीजिएगा भाई, अब तो बहुत दिक्कत है जीवन में। मैडम क्या लगता है कि विवेक पटेल का जो मामले चल रहे हैं, आप इसमें सिर्फ मुआवजा ही दिलाएंगे या फिर दोनों को एक कराने का प्रयास करेंगे? नहीं, पहले तो हम टटोलेंगे शिल्पी को कि आखिर उसके दिल के कोने में क्या है, कौन सा दर्द। अगर विवेक के दिल में दर्द है तो डेफिनेटली शिल्पी के दिल में भी दर्द होगा, तो वो जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। अभी कुछ भी बताना मुश्किल है, बिना शिल्पी से मिले कुछ भी बताना मुश्किल है। विवेक पटेल को क्या कहना चाहेंगे जो अपने प्यार के चक्कर में अंधा होकर अपने माँ को भूल गया, जिसने पैदा पटेल क्या, विवेक पटेल जैसे और भी सभी युवाओं को कहना चाहेंगे, ऐसा आप लोग कभी मत कीजिए। किसी में भी अपना भविष्य मत ढूंढिए, आप खुद अपने लिए जो करना है कीजिए, अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए। पहले आप आगे रहिएगा, आप सशक्त रहिएगा, तभी दूसरे को सशक्त बनाइए। भरोसा करिए
करके तो यहाँ आज के डेट में माँ बाप बच्चों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप पराए लड़के लड़की पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप मरने के पहले माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को नाम नहीं कर रहे हैं। बॉन्ड बन रहा है कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी उसका, ये प्रॉपर्टी उसका हो रहा है। हाँ, तो आप लोग कैसे पराए लड़के लड़की पे भरोसा इतना कर रहे हैं कि वो आया और आपका एकदम सारा कुछ? नहीं, गलत है। तो चलिए, बीना मैम थे और किस तरीके से इन्होंने बात को रखा विवेक पटेल मामले में, यानी कि भाई इन्होंने गंभीरता से इस केस को संज्ञान में लिया है, इनके पास कागज भी आ चुका है। मैम कितना दिन में मामले शूट आउट करेंगे? 15 दिन का टाइम ले रहे हैं हम अभी, तो व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, नहीं तो हम कल ही दिल्ली चले जाते हैं। 20 तारीख की मेरी टिकट पहले से बनी हुई है, मैं 20 को दिल्ली जा रही हूँ, मिलूंगी शिल्पी से दिल्ली में।